एक बच्चा जो 4th स्टैंडर्ड में फेल हो गया था, जो 11 साल की एज में फैक्ट्री में बर्तन धो रहा था, आज उसकी नेटवर्थ 10 करोड़ से भी ज्यादा। और वो बिजनेसमैन कोई और नहीं, मेरे डैड है। आज का वीडियो मेरे चैनल का सबसे स्पेशल वीडियो है। मेरे डैड का जन्म हुआ एक छोटे से गांव में, जेतपुर, गुजरात में, जो इंडिया का टेक्सटाइल प्रिंटिंग हब के नाम से जाना जाता है। 4th स्टैंडर्ड में फेल हुए और स्कूल छोड़ दिया। सिर्फ 11 साल की एज में वो टेक्सटाइल के बर्तन धो रहे थे। सोचो, जब उनके फ्रेंड्स क्रिकेट खेलते थे तब वो फैक्ट्री में काम कर रहे थे। लेकिन यहीं से उनकी कहानी टर्न लेती है। उनको इंटरेस्ट आया टेक्सटाइल प्रिंटिंग में। उन्होंने सीखा स्क्रीन प्रिंटिंग कैसे होती है, कलर्स कैसे बनाए जाते हैं, शेड कैसे मैच करे। ये प्रोफेशन को कहते हैं मास्टर, और मेरे डैड बन गए एक मास्टर। 21 साल की एज में उनकी शादी हो गई मेरी मॉम से, और शादी के 2 साल बाद वो दोनों आ गए मुंबई। ना पैसा, ना बैकग्राउंड, ना सपोर्ट, बस एक कपड़ों का बैग। सेंटा क्रूज एयरपोर्ट के पास मेटल शीट के घर में रहते थे। एक ब्रेड का पैकेट एक हफ्ते चलता था, लेकिन डैड ने हार नहीं मानी। ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया टेक्सटाइल प्रिंटिंग में। कैसे? ऑर्डर्स लेते, दूसरे फैक्ट्री में प्रिंट करवाते और थोड़ा कमीशन लेते। सुबह जल्दी जाते और रात को लेट आते। पूरे इंडिया में ट्रैवल करके ऑर्डर्स लाए। मॉम का सपोर्ट अनकंडीशनल था। ये स्ट्रगल नहीं, ये सर्वाइवल मोड था। सालों की मेहनत के बाद डैड ने स्टार्ट किया अपना खुद का टेक्सटाइल प्रिंटिंग बिजनेस मुंबई मलाड में, क्योंकि ट्रेडिंग के टाइम उन्होंने नेटवर्क बना लिया था। बिजनेस चल पड़ा। फिर शिफ्ट हुए बड़ी जगह में, और फिर 1992 के राइट्स, सब कुछ खत्म। जमीन फिर से प्लेन। कोई भी यहाँ हार मान लेता, पर मेरे डैड ने नहीं मानी। उन्होंने फिर से स्टार्ट किया मलाड में, और इस बार बिजनेस बूम हुआ। फिर आया वो दिन, बिजनेस इतना बड़ा कि नायगांव में पहली प्रॉपर्टी खरीदी बिजनेस के लिए। 3 इंडस्ट्रियल शेड्स बनाए। कंपनी दिन रात चलती थी। फिर खरीदा अपना पहला घर, पहली कार मारुति 800। एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया और प्रॉपर्टीज में हेविली इन्वेस्ट किया। 4th फेल आदमी अभी करोड़ों का बिजनेस चला रहा था। यहाँ मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरी मॉम 10th पास है और डैड 4th फेल, लेकिन उन्होंने इंश्योर किया कि हम सब बेस्ट स्कूल में पढ़े। मैं और मेरी सिस्टर्स सब ग्रेजुएट है। उन्होंने खुद स्ट्रगल किया ताकि हमको स्ट्रगल ना करना पड़े। यही होता है रियल सक्सेस। फिर आया 2020 कोविड। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई। डैड को बिजनेस बंद करना पड़ा। सोचो, 0 से एम्पायर बनाया और फिर बंद। लेकिन इस बार भी वो हारे नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया था। आज उनके पास स्टेबल रेंटल इनकम है। स्ट्रगल से स्टेबिलिटी तक का सफर। उन्होंने 0 से शुरू करके हमारी लाइफ इजी बना दी। इस कहानी से 3 सबसे बड़े लेसन्स मिलते हैं। लेसन नंबर 1, एजुकेशन से बड़ा होता है हंगर। मेरे मॉम डैड के पास डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी, हिम्मत और हार ना मानने की जिद। और सच ही है, लाइफ में अक्सर जीत मार्कशीट से नहीं, माइंडसेट से होती है। लेसन नंबर 2, पैसा बनाना सक्सेस नहीं, स्टेबिलिटी बनाना सक्सेस है। बिजनेस बना, करोड़ों आए, और फिर कोविड में सब बंद। यहाँ कहानी खत्म हो सकती थी, पर नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इनकम नहीं, असेट्स बनाए थे। और जब बिजनेस फॉल हुआ, असेट्स ने फैमिली को संभाला। रियल सक्सेस वो है जो मुश्किल वक्त में भी टूटता नहीं। लेसन नंबर 3, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट फैमिली होती है। डैड की मेहनत, मॉम का सपोर्ट, और दोनों के सैक्रिफाइस, और उनका एक डिसीजन। हम नहीं पढ़े, पर हमारे बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे। यही डिसीजन जनरेशन चेंज कर देता है। पैसा ख़त्म हो सकता है, पर वैल्यूज़ और एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होते हैं। इसलिए ये स्टोरी सिर्फ 0 से 10 करोड़ की स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी है 0 से रिस्पेक्ट तक, 0 से सिक्योरिटी तक, और 0 से एक बेहतर ज़िंदगी तक। अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या सैक्रिफाइस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।